यहाँ पे दोस्तों अपन एक और जो है पैसेज लेते हैं। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, पहले आपको जो है पैसेज पढ़ लेना है, उसके बाद में अपन इसके जो है 8-10 क्वेश्चन जो आते हैं उनको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि एक जो पैसेज होता है उसको जब तक आप 2-3 बार रीड नहीं करोगे तब तक जो है आप उनसे क्वेश्चन आंसर नहीं सोल्व कर सकते हो। तो इसके लिए गद्यांश को सोल्व करने का आसान तरीका है, एक तो आपकी जो ग्रामर ठीक ठाक होनी चाहिए। दोस्तों मैं आपके लिए जो है ग्रामर की वीडियो अपलोड कर देता, लेकिन आपकी जो केवीएस एग्जाम है बहुत ही जल्दी होने वाली है, तो मैं जो है अभी जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं उनके वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो वैसे जो है आपके एमसीक्यू से संबंधित जो है मैं वीडियो यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, यहाँ पे देख के जो है आप सोल्व कर सकते हो। वहीं पे यदि आपकी जैसे ही एग्जाम कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में तो धीरे धीरे जो है हम अपलोड कर देंगे, लेकिन अभी जो है इतना टाइम है नहीं। तो जो आपको एमसीक्यू यहाँ पे देखने को मिलते हैं उनको आप सोल्व करके जो है अपनी तैयारी जारी रख सकते हो। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं कि एक और पैराग्राफ, जिससे पहले हमने 2 पैराग्राफ और सोल्व किए थे, आज ले रहे हैं तीसरा पैराग्राफ जिसमें कहा गया है विद्यार्थियों के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले अपन इसको पढ़ते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर सोल्व करते हैं। विद्यार्थी शब्द जो है 2 शब्दों से की योग से बना है, विद्या प्लस अर्थी, अर्थात विद्या को चाहने वाला। विद्यार्थी शब्द की तरह अनुशासन शब्द 2 शब्दों के योग से बना है, अनु प्लस शासन। अनुशासन का अर्थ अपने वश में रखना, आदेश या नियमों का पालन करना। नियंत्रण या व्यवस्था का नाम ही अपने आप में क्या कहलाता है? अनुशासन कहलाता है। अनुशासन समाज के नियमों का ही दूसरा नाम है। यद्यपि अनुशासन की आवश्यकता जीवन के हर क्षेत्र में, तथापि विद्यार्थियों के लिए तो यह नितांत आवश्यक है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन भावी जीवन की आधारशिला है। इस काल में जैसे संस्कार, जैसी प्रवृत्तियां और जैसी आदतों का विकास हो जाता है वे जीवन पर्यंत साथ ही नहीं छोड़ती। जिस प्रकार किसी भवन का स्थायित्व उसकी आधारशिला की दृढ़ता पर निर्भर होता है, उसी प्रकार मानव जीवन की सफलता उसकी बाल्यावस्था और विद्यार्थी काल के सिंचन और संरक्षण पर आश्रित होती है। विद्यार्थी जीवन ही वह काल है जिसमें शिशु की चरित्र व्यवहार तथा आचरण को जैसा चाहे रूप दिया जा सकता है। यह अवस्था भावी वृक्ष की उस कोमल शाखा की भांति है जिसे जिधर चाहे उधर मोड़ा जा सकता है। पूर्णतया विकसित वृक्ष की शाखाओं का मोड़ना संभव नहीं होता, उन्हें मोड़ने का प्रयास करने पर वे टूट सकती हैं, मुड़ नहीं सकती। छात्रावस्था उस श्वेत चादर की तरह होती है जिसमें जैसा प्रभाव डालते हो, जो कुछ अंकित रहता है, करना हो किया जा सकता है। सफ़ेद चादर पर एक बार कुछ अंकित हो जाए फिर वह अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए प्राचीन काल से ही विद्यार्थी जीवन के महत्व को स्वीकार किया गया है तथा इस काल को भी भावी जीवन की तैयारी का काल मानकर इसमें तरह तरह के सुसंस्कार और सवर्तियाँ डालने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों ये था एक पैराग्राफ, इससे जो है यानी कि विद्यार्थी और उसके अनुशासन से संबंधित अपने आप में क्या था? एक पैराग्राफ था। अब दोस्तों अपन इससे संबंधित जो है क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। तो दोस्तों विद्यार्थी कैसा होना चाहिए? यानी काक चेष्टा बको ध्यानम। तो दोस्तों यानी कि बुगले जैसी जो है वो क्या होनी चाहिए? चेष्टा होनी चाहिए। विद्यार्थी के 5 लक्षण पढ़े थे ना अपन ने 6वीं 7वीं क्लास में, तो वैसा ही अनुशासन विद्यार्थी में होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो है क्वेश्चन आंसर अपन सोल्व करते हैं। अनुशासन शब्द में अनु उपसर्ग निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है? तो ये आपको ध्यान करना बताना है कि इसमें कौन सा जो है उपसर्ग देखने को मिलता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, तत्सम उपसर्ग, आगत उपसर्ग, वहीं पे अनु उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग। यह आपको बताना है कि इनमें से जो है राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। अब बताओ दोस्तों, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तत्सम उपसर्ग। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तत्सम उपसर्ग। तो दोस्तों अनु प्लस शासन, अनु प्लस शासन, तो यहाँ पे अनु क्या आ रहा है? उपसर्ग आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है? अनु उपसर्ग है। तो यहाँ पे तत्सम उपसर्ग में जो आपको बताना था, तो अनु अपने आप में क्या है? एक उपसर्ग है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुशासन का अर्थ अपने आप में होता क्या है? स्वयं पर नियंत्रण रखना, समाज के नियमों का पालन करना, एक तथा दोनों, स्वयं तथा समाज के नियंत्रक नियमों की रचना करना। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, इनमें से आपको बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है स्वयं पर नियंत्रण रखना, समाज के नियमों का पालन करना। दोस्तों दोनों ही अनुशासन है, जैसे हमने इससे पहले ही जो है ऊपर पैराग्राफ में बात कर ली थी कि अनुशासन जो होता है अपने वश में रखना, आदेश या नियमों का पालन करना, नियंत्रण अथवा व्यवस्था का नाम ही अपने आप में क्या है?
अनुशासन है। तो कई क्वेश्चन तो दोस्तों आपको जो है यहीं से मिल जाएंगे, वहीं पे कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको ग्रामर के अकॉर्डिंग जो है सोल्व करने होंगे। नेक्स्ट है, इसमें दोस्तों तीसरा क्वेश्चन जो है कट गया, देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस गद्यांश में मानव जीवन को निम्नलिखित विकल्पों में से किसकी उपमा दी गई है? समाज की, आधारशिला की, भवन की। तो तीन ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से राइट ऑप्शन आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें किसकी दी गई है कि भवन की जो है उपमा दी गई है। जैसी भवन की आधारशिला रहेगी वैसे ही जो है भवन बनेंगे। तो उन्होंने तुलना किससे करी है? भवन से इसकी तुलना करी है। तो गद्यांश में जो है वो एक विद्यार्थी को मानव जीवन की उपमा किसको दी है? भवन को दी गई। ये आपको ध्यान करना है, ठीक है दोस्तों। इस गद्यांश में विद्यार्थी काल के पर्यायवाची के रूप में कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है? अब दोस्तों विद्यार्थी का जो पर्यायवाची क्या होता है वैसे आपको बताना है, लेकिन यहाँ पे जो है कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों छात्रावस्था जो है, यानी कि छात्र की जो अवस्था होती है वही विद्यार्थी काल की जो है पर्यायवाची यहाँ पे दिया गया है, ये आपको ध्यान करना है। तो दोस्तों आपके पर्यायवाची उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास और वर्ण विचार जो है कंटेस्ट होने चाहिए। यानी कि हिंदी की ग्रामर यदि आपको ठीक ठाक आती है तो आप जो है गद्यांश को आसानी से सोल्व कर सकते हो। ये दोस्तों 5 नंबर या 10 नंबर जो होते हैं वो एकदम सेफ माने जाते हैं। तो दोस्तों आप इनको ऐसे सोल्व कर सकते हो। विद्यार्थी जीवन वह काल है जिसमें अपन क्या करते हैं, शिशु के चरित्र, व्यवहार, आचरण को जैसा रूप चाहें वैसा दिया जा सकता है। जैसे संस्कार और प्रवृत्ति डाले जाएंगे वैसे भावी जीवन तक स्थायी रहेंगे। विद्यार्थी उस कोमल शाखा की भांति होता है जिसे जिधर चाहो मोड़ा जा सकता है, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका अपन ने यहाँ पे पहले ही पढ़ा, यानी कि पैराग्राफ में इसका सारा जो है यहाँ पे आराम से देखा जा सकता है। इसका उत्तर कि अवस्था भावी वर्ग की कोमल शाखा की भांति है जिसे जिधर चाहे उधर मोड़ा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ पे जो है यानी कि अपन यहाँ पे इसके जो राइट ऑप्शन होगा, शिशु के चरित्र, व्यवहार और आचरण को जैसा चाहे वैसा मोड़ सकते हैं। जैसे संस्कार और प्रवृत्ति डाले जाएंगे वैसे ही होगी। विद्यार्थी उस कोमल शाखा की बात है जिसे जिधर चाहे मोड़ा जा सकता है। तो तीनों जो है राइट ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। फिर है विद्या प्लस अर्थी संधि में निम्नलिखित विकल्पों में संधि का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है? तो विद्या प्लस अर्थी। अब दोस्तों इसमें से जो है स्वर संधि आ रही है कि विद्या आ प्लस ए, क्या आ रहा है? विद्या, यहाँ पे कौन सा आ रहा है? आ, लास्ट में देखो या क्या आ रहा है? आ, ठीक है। प्लस अर्थी, ए प्लस अर्थी। तो आ और उ की जो है वो कौन से, यानी कि स्वर संधि तो अपन को पता लग गई, लेकिन यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें जो है कौन सी जो है वो संधि आएगी। तो दोस्तों आ क्या होता है? दीर्घ वर्ण होता है, ये आपको ध्यान करना है। प्लस आ रहा है यानी कि पहला वर्ण जो है दीर्घ है, तो इसमें कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि, सिंपल। या आपको संधि विच्छेद आपको आने चाहिए। 3 प्रकार की संधि होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, वहीं पे विसर्ग संधि। तो व्यंजन जो होती है वो दीर्घ गुण, स्वर संधि जो होती है दीर्घ गुण वृद्धि, और यण संधि होती है, और अयादि संधि। तो 5 प्रकार की होती है, ये आपको ध्यान करना है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट चलते हैं। सदवर्तियां शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सत प्लस वर्तियां, सद प्लस वर्तियां, सत प्लस प्रवर्तियां, सद प्लस प्रवर्तियां। ये आपको 4 ऑप्शन है। सदवर्तीय जो शब्द है उसमें संधि विच्छेद आपको करके बताना है। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सदवर्तियां। अब दोस्तों आपके लिए जो है एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं कि सदवर्तियां जो है इसमें आपको संधि बतानी है कि कौन सी संधि आएगी, ठीक है दोस्तों। वहीं पे दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल यानी कि हमारा कंटेंट जो है आपको पसंद आता है तो हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। वहीं पे यदि आपको इनकी PDF चाहिए तो दी अर्थ जो है टेलीग्राम के ऊपर हमारा चैनल बना हुआ है, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपके लिए PDF हम अपलोड कर देते हैं, वहाँ से जो है आप डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों इसकी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुसंस्कार शब्द की रचना है इस प्रकार हुई है, यानी कि इसका जो मूल शब्द है वो कौन सा है वो आपको बताना है। तो मूल शब्द प्लस मूल शब्द, उपसर्ग प्लस मूल शब्द है, इनमें से कोई नहीं, मूल शब्द प्लस प्रत्यय। तो 4 जो है आपके पास ऑप्शन है, इनमें से बताना है कि कौन सा उसमें जो है इसका शब्द की रचना किस प्रकार से हुई है। तो दोस्तों अपन को पता है कि जो सुसंस्कार है, तो दोस्तों सु अपने आप में क्या हो गया? उपसर्ग हो गया, और संस्कार अपने आप में क्या है? एक शब्द हो गया, संस्कार। तो इसकी रचना जो हुई है किस प्रकार से हुई है दोस्तों? उपसर्ग जो होते हैं तो उपसर्ग 2 शब्दों के स्टार्टिंग में मिलकर जो है उसका अर्थ परिवर्तन कर देती है, आपको ध्यान करना है। वहीं पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपसर्ग प्लस मूल शब्द। और उपसर्ग दोस्तों किसी न किसी शब्द का जो है अर्थ जरूर निकलेगा। जैसे सु का अर्थ जो है
क्या होता है, सुनियोजित तरीके से, ठीक है, यानी कि अच्छे परिणाम देने वाला। सुसंस्कार और संस्कार अपन को पता ही है, ठीक है दोस्तों, तो इसका भी अर्थ निकलेगा और इसका भी अर्थ, तभी दोस्तों उसको अपन उपसर्ग मानेंगे, ऐसे नहीं है कि इसका अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान करना। इस गद्यांश का एक उचित शीर्षक, तो दोस्तों शीर्षक जो है, जब तक आप पैसेज को पढ़ोगे नहीं, अपठित गद्यांश को पढ़ोगे नहीं, तब तक जो है आप उसका शीर्षक नहीं चुन सकते। तो ये आपको ध्यान करना है कि आपको पैसेज को 2 बार तो जो है कंफर्म ही पढ़ना है। तो विद्यार्थी काल है, जीवन की आधारशिला है, विद्यार्थी और अनुशासन है, या फिर मनुष्य जीवन का अनुशासन, ये आपको बताना है कि इसका शीर्षक जो है वो क्या है। तो अपन ने पढ़ा एक तो विद्यार्थी के बारे में, एक अनुशासन के बारे में। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विद्यार्थी और उसके अनुशासन के बारे में। तो दोस्तों ये जो है हमारी क्लास जो है यहीं पे कंप्लीट होती है, और मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।